नमस्कार। कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में रहने वाले अभय मिश्रा दल बदल के लिए मशहूर माने जाते हैं। टिकट ना मिलने की स्थिति को भांपते हुए उन्होंने फिर कांग्रेस में पलटी मार ली है और टिकट लेकर रीवा पहुंचे। उन्हें टिकट रीवा के सिमरिया विधानसभा से मिली है। अभय मिश्रा के टिकट मिलने से कांग्रेस भी दो फाड़ में हो गई है। विरोधी सुर जमकर मुखर हो गए हैं। टिकट मिलने के बाद अभय मिश्रा वापस रीवा पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कांग्रेस के शरण में फिर आ गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि ये बात कही और मैंने मन में मान लिया। अभी मुझे धीरे धीरे खबर आने लगी थी कि दवा होकर के मैं धीरे धीरे मैं 2 बार का विधायक की जो नेता हूँ, राजनीति का बारीक हूँ, मैं समझ गया था। मैं एक एक नेता के पास गया हूँ, बी.डी. शर्मा साहब के पास गया हूँ, भूपेंद्र यादव साहब के पास गया हूँ, तोमर साहब के पास गया हूँ, सीएम साहब के पास गया हूँ। हमने कहा साहब सिमरिया की जनता को मैं मरवा नहीं डालूंगा, मैं उस पाप का भागीदार नहीं होऊंगा जहाँ लोग चिघाड़ मार रहे हैं। अभी तक तो लोग वहाँ पर तके बैठे थे कि चलो 5 साल का अत्याचार हो गया, अब किसी तरह वोट का दिन आ रहा है। एक आदमी है जुझारू, जिसने सिमरिया का विकास भी किया है, जिसने कभी किसी पे मुकदमा नहीं लगवाया, कभी कोई जातिवाद नहीं किया, कभी किसी से विवाद नहीं किया, जो बन पड़ा अच्छा ही किया, सिमरिया में विकास का काम किया है। और लोगों ने मुझे अफसर के तौर पर रख रखा था कि और मेरा सर्वे भी अच्छा था। तो हमने कहा कि साहब लोगों के पास एक उम्मीद थी कि चुनाव आएगा और इस समस्या का निदान हो जाएगा। अब अगर आपने जो मुझे जानकारी हो रही है उस समस्या का निदान नहीं हो रहा, उल्टा आपके दिमाग में ये है कि अभय मिश्रा को ऐसे करके पास में 1-2 दिन 4 दिन बस आपके बारे में विचार चल रहा करते और जब एक दिन बचेगा तो एक बिस्कुट खिलाएंगे पार्ले जी, लो बेटा खा लो जाओ अपने। मैं समझ गया था। अब इस वादाखिलाफी का क्या? एक मिनट बोल लो। तो मैंने इनसे जाके बता दिया कि साहब ये नहीं चलने पाएगा, मेरा भी नाम अभय मिश्रा है, आप हमको हल्के से मत लेना, ये आप अभी भी सोच लो। मैंने खुल के बोला है कि आप संजय द्विवेदी को टिकट दें, मैंने खुल के बोला है कि आप जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दें, यहाँ तक कि मैंने खुल के बोला है सामने देवी जी कि आप केपी त्रिपाठी की वाइफ को टिकट दें। किसी के परिवार से मेरी दुश्मनी, लेकिन ये मत कर। लेकिन अब किस्मत की तो बात है, कब्जे ही हाथ में लग गया मेरे, तो क्या करोगे। अब ये गए, इनका बैग ही छूट गया कहीं और, वहां से कोई आदमी लेके इनका बैग पहुंचाने गया तो रास्ते में दिखाई दिया, जो नजर से देख लिया, तो अब क्या करो। अच्छा। ये नाम लिखे हुए थे उसमें चौथा से तिवारी लाल तिवारी, भले आज टिकट हो जाए, वो उस दिन की बात है जब ये जॉय थी। ये लिखे हुए थे नरेंद्र प्रजापति मनगवा से, ये गुड़ से लिखे हुए थे उसमें नागेंद्र सिंह साहब, ये उसमें लिखे हुए थे संजय द्विवेदी, केपी त्रिपाठी, नीलम मिश्रा, फिर नीलम मिश्रा में से क्रॉस, संजय द्विवेदी क्रॉस, उसमें टिक, और एक और कौन सा चौथा में याद नहीं आ रहा है, देवतालाल नहीं, एक और कोई चार, हाँ गुड़ थी एक। तो मैंने ये समझ नहीं पाया, मैं गया सीधे बात किए, नजर चुराने लगे। तो हमने कहा साहब मैं समझ गया, मैं अपने नरेंद्र सिंह तोमर के बगले गया 4 दिन पहले दिल्ली। हमने कहा साहब मेरा नमस्कार लीजिएगा, मैं अब अपना रास्ता देखता हूँ। तो हमने कहा आप मुझे टहलाइए मत, रहने दीजिए। भूपेंद्र सिंह यादव साहब को भी बताया, और मैंने 4 दिन में प्रयास करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कमलनाथ जी से अन्य विनय किया। मैंने कहा कि मैं एक बड़े छल का शिकार हो गया हूँ, ये बात सही है, मैंने गलत भी किया है, ये भी बात सही है, पूरा दोष मेरा है। उन्होंने कई लोगों के सामने, बगले के सामने बोला कि ये पहला आदमी था अब है जिसको 230 में से मैं पहला आदमी था जिसको मैंने मुंह में बता दिया था कि मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ और तुम्हारा सर्वे सबसे बिंद में सबसे टॉप का सर्वे, और ये जरा सी बात पे उखड़ के और ऐसी गलती कर बैठे। और वो हमको एडमिट नहीं कर रहे थे, पर वो जो सर्वे की बातें थी और लोगों का जो अप्रोच था, मेरा भी उनसे जो विनती था, हमने कहा ये तो हमको ख़त्म ही कर दिए, ये जो करने जा रहे हैं, मैं राजनीति के ऐसे छल का शिकार हो गया। अंत में उन्होंने हमें एडमिट किया और उन्होंने मुझे टिकट दे दी और मैं आज आपके सामने।